आ गए कम बैक करने। और अभी भी क्यों आए? क्योंकि डर लग रहा है कि प्री के लिए बहुत कम समय बाकी है, टाइम जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। कितने दिन बाकी हैं? 121 डेज, सिर्फ 121 डेज, ऑलमोस्ट 17 वीक्स। कब है एग्जाम? एग्जाम है 24 मई को। डर लग रहा है कि इस बार अगर नहीं क्लियर हुआ तो पेरेंट्स को क्या फेस दिखाओगे? डर लग रहा है कि यार सब लोग पड़ोसी रिश्तेदार पूछ तो लेते हैं बेटा तैयारी कैसे चल रही है, और बोल भी देता हूं कि तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर से गिल्ट आता है, पता है कि अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूं। बड़े बड़े वादे किए नए साल पे कि अब अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन नहीं हो रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसी डर का फायदा उठा के ना आपको बहुत सारे जो कोर्स हैं वो बेचे जाएंगे, टेस्ट सीरीज बेची जाएगी, बहुत सारे अनाप शनाप कोर्सेज आपको बेचे जाएंगे। क्या होगा कोर्सेज परचेज करने से? पहले भी आपने परचेज किए होंगे, लेकिन खुद ही अगर देखो नहीं पढ़ रहे हो, चीजें नहीं फॉलो कर रहे हो, तो क्या फायदा उन कोर्सेज का? रखे हैं वैसे के वैसे, पहले भी परचेज किए होंगे, रखे हैं। देखो मैं ना आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, आपको जगाने के लिए आया हूं। अभी ना थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया था, सुबह की बात है, सेम टू सेम, मतलब थोड़ा बहुत वर्ड ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टू सेम मैसेज मैं आपको बताता हूं क्या था उस बच्चे का मैसेज। उसने लिखा सर 27, नो जॉब, नो इनकम, ऐसे करके उसने लिखा राइम में, नो इनकम, स्टिल चेजिंग यूपीएससी, स्टिल चेजिंग यूपीएससी। फिर उसने अपने अटेम्प्ट्स के बारे में लिखा था, 22 प्री नोट क्वालिफाइड, 23 प्री नोट क्वालिफाइड, 24 प्री नोट क्वालिफाइड, 25 प्री नोट क्वालिफाइड, ऐसा करके उसने लिखा। समझ गए? उसने एक लाइन और भी लिखी, लोस्ट फ्रेंड्स, लोस्ट टाइम, लोस्ट कॉन्फिडेंस। तभी तो मैंने बोला आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, आपको जगाने के लिए आया हूं। क्या आपको यही सिचुएशन फेस करनी है? यही सिचुएशन फेस करनी है क्या आपको? नहीं करनी ना, तो आखिरी मौका है, आखिरी मौका। कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, बस एक वादा अपने आप से करने की जरूरत है कि 4 महीने बचे हैं और उन 4 महीनों में मैं अपने आप से गद्दारी नहीं करूंगा। उन 4 महीनों में मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं, 4 महीनों में अपना बेस्ट दूंगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपको एक प्लान भी दूंगा, आज एक प्लान मैं आपको दूंगा। मैं चाहता हूं देखो 31 मार्च से पहले, 30 मार्च 31 मार्च जो भी है, मार्च के अंत से पहले आप अपनी जो फर्स्ट रिवीजन है ना, किसी भी कीमत पे खत्म कर लो। आपकी जो मार्च तक ना पहली रिवीजन हो जानी चाहिए। और देखो इसके लिए पूरा जो शेड्यूल है मैं आपको देने वाला हूं, वो शेड्यूल आप फॉलो कीजिए और मार्च के अंत तक आप अपनी रिवीजन जो है खत्म कर दीजिए पहली। और मैं कैसे इन्वॉल्व रहूंगा इस पूरे प्लान में जो मैं आपको देने वाला हूं इस टेलीग्राम चैनल पे, सुमित रेवरी टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, इवन सृजन बैच में भी और टेलीग्राम पे मेल जो आ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित, कि सर हमने स्टैटिक तो मैनेज कर लिया, स्टैटिक तो अब ठीक है हमारा, लेकिन करंट अफेयर का समझ में नहीं आ रहा है, करंट अफेयर कहां से करें, क्या करें। कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा प्लान शेयर करने वाला हूं और पूरा जो करंट अफेयर है वो कम से कम उसकी जिम्मेदारी लेने वाला हूं आपकी। 1 फरवरी से हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे मैराथन की वीडियोस में, मैराथन की वीडियोस में हम कवर करेंगे। 1 फरवरी को हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट का करंट अफेयर। 1 फरवरी को हम इन्वायरमेंट का जो पूरा करंट अफेयर है वो एक्टिव रिकॉल करेंगे, वो रिवाइज करेंगे।
और जो मैं आपको करवाने वाला हूं उसके देखो मैं आपको ब्रीफ में नोट्स भी दूंगा ताकि आप जल्दी से एग्जाम से पहले भी आप रिवाइज कर सको। और इसके साथ साथ जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। समझ रहे हो? तो आप क्या कर सकते हो, देखो आने वाले एक हफ्ते में आप जो इन्वायरमेंट है वो रिवाइज कर सकते हो, और 1 फरवरी को हम पूरा जो करंट अफेयर है इन्वायरमेंट का वो खत्म कर देंगे। तो मतलब आपका पूरा इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा जो शेड्यूल है वो डिजाइन किया गया है। शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूं, और पूरा जो करंट अफेयर है वो हम करेंगे, साथ मिलके खत्म करेंगे। आपको रिवाइज भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और जल्दी से रिवीजन के लिए नोट्स भी देने वाला हूं। समझ गए? लेकिन देखो आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने बोला आखिरी मौका है आपके लिए, क्योंकि देखो मुझे पता है प्री ना क्लियर होने का दर्द जो है वो कितना ज्यादा होता है। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, एक अटेम्प्ट ऐसा था 2015 वाला जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। मेरे मार्क्स आए थे 106.96 और कट ऑफ थी ऑलमोस्ट 107.34। बहुत दुख हुआ था मुझे, बहुत दुख हुआ था। मुझे लग रहा था कि यार इस बार तो इंटरव्यू की कॉल पक्का आएगी, लेकिन प्री नहीं क्लियर हुआ था। और ये स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई है कि ना, जब प्री नहीं क्लियर होता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस देखो बहुत ज्यादा टूट जाता है। और मेरा भी था उस समय कॉन्फिडेंस बहुत टूटा हुआ था 2015 में। और मेरे मेंटर ने ना मुझे एक बात बोली थी, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा था, अपने आप पे डाउट कर रहा था। तो मेरे मेंटर ने ना, रंजीत भैया मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि भाई सुमित, या तो देखो सोचता रहे, प्री नहीं हुआ था ना तब की बात है, या तो बेटा सोचता रहे, अगर देखो लड़ना है ना तो सोचना बंद करो, या तो सोच लो या लड़ लो। मुझे वो बात आज भी याद आती है। प्री के बाद तो देखो बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, सर मैं पूरा खाली खाली फील कर रहा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। ऐसे मैसेज आते हैं जब प्री नहीं क्लियर होता है। आपके पास देखो समय है, अब जाग जाओ, अब टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सारी चीजें बिल्कुल बंद। अटेम्प्ट देखो अगर बचाना है ना तो अब आपको लड़ना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने जमीर के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो आप कमेंट बॉक्स में ना ये लिखना, कमेंट बॉक्स में आप एक चीज लिखो ताकि मुझे पता तो लगे कि हाँ भाई आप अब सीरियस हुए हो। आई विल फाइट एंड आई विल विन, ये लिखो आप कमेंट बॉक्स में। या फिर ये लिखो, नो मैटर हाउ बैड इट इज आई एम गोइंग टू मेक इट, नो मैटर हाउ बैड इट इज आई एम गोइंग टू मेक इट। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखो। आने वाले 60 डेज देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 डेज का ये चैलेंज है, मान के चलो मार्च से पहले आपको करंट अफेयर, स्टैटिक सब करना है। इन्वायरमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, लाइव सेशन होगा 1 फरवरी को, हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर सारे निपटा देंगे। और लिंक कौन से चैनल पे वीडियो आएगा, लाइव वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन देखो करना आपको पड़ेगा। मैं शुरुआत में मैंने बोला डराने नहीं आया ना, आपको डिमोटिवेट करने आया, जगाने आया हूं। मीठी मीठी बातें देखो बहुत से लोग करेंगे और डरा के कोर्स भी बेचेंगे, लेकिन भाई मुझे सही बताऊं, मुझे तो परवाह है आपकी। जो मिला है जिंदगी में पढ़ा के मिला है, आप लोगों से मिला है। और एग्जाम जब नहीं क्लियर होता बच्चों का और मैसेजेस आते हैं, भाई मेरे से कोई लेक्चर नहीं बनता। मैं टीम को बोल देता हूं कि मेरे से इस सिचुएशन में कोई लेक्चर मत बनवाओ। मुझे दुख है बच्चों का, मैं नहीं चाहता सीरियस बच्चों के साथ में वो सिचुएशन आए, इसीलिए आपको आज जगाने के लिए आया हूं। और देखो बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत मैनेजमेंट का भी काम होता है,
लेकिन मैंने टीम को यह भी बोल दिया कि भाई मेरे से मैनेजमेंट का काम मत करवाओ, आने वाले 2 महीनों के लिए मैं आप लोगों का करंट अफेयर करवाने वाला हूं। शुरुआत इन्वायरमेंट से करेंगे और आगे का जो शेड्यूल है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। पूरा करंट अफेयर हम करेंगे, पूरा करंट अफेयर, पूरा शेड्यूल आपको देने वाला हूं। एक दिन इन्वायरमेंट का करेंगे, फिर आगे इकोनॉमी का करेंगे क्योंकि तब तक बजट आ जाएगा, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, पूरी मैराथन वीडियो में। उससे पहले आप स्टैटिक रिवाइज कर लीजिएगा और जब आपका स्टैटिक रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद पूरे दिन का हम करंट अफेयर मैराथन की फॉर्म में रिवाइज कर लेंगे। समझ गए? लेकिन आपको देखो साथ चलना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लास्ट मौका है, जैसे मैंने आपको बोला, इस बार अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि इस बार मैं अपने आप से गद्दारी नहीं करूंगा। तो मिलते हैं 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हम मिलने वाले हैं इसी चैनल पे, PW ओनली इस चैनल पे मिलने वाले हैं। पूरा जो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स है वो हम रिवाइज कर लेंगे। तो 1 फरवरी से पहले पहले आप इन्वायरमेंट का जो स्टैटिक है वो रिवाइज कर लीजिए और पूरा जो करंट अफेयर है मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मिलेंगे सुबह 9 बजे। लाइव वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो मैंने बोला वीडियो समाप्त करने से पहले, ये जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको बोला ना, आई विल फाइट एंड आई विल विन, नो मैटर हाउ बैड इट इज, आई एम गोइंग टू मेक इट। ये चीज आपको जरूर लिखनी है। तो मिलते हैं 1 फरवरी को।